रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि बच्चे बाबा बन जाएंगे और बाबा बच्चे बन जाएंगे। मतलब क्यूट किड 10-12 साल का बच्चा है, रियल एज मुझे नहीं पता, बाबाओं की तरह प्रवचन कर रहा है। और जो बाबा लोग हैं बाबा लोगों की हरकतें आप जान नहीं रहे हो इस टाइम। अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, वो बच्चे बन गए हैं और ये बच्चा बाबा बन गया है। खैर मेरा इस बच्चे को लेकर कोई वो नहीं है। इज अ क्यूट किड और काफी अच्छी तरह बोलता है और इसकी बातें काफी अच्छी लगती हैं, दिल को सुकून पहुंचाती हैं। लेकिन एक कंसर्न है, एक चिंता है, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने अंदर से कोई हेट दो इस बच्चे को, है ना। ये चीज गलत है। जो सोसाइटी में इसको दिख रहा है ना, ये बच्चा ये बच्चा वो नहीं है जो तुम इसको सोच रहे हो। ये बच्चा इस समाज की ही पैदाइश है, इसको हमने ही बनाया है। क्योंकि हम अब बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं किसी आउटसाइड एजेंसी पर, बाहर की चीजों पर। आप समझ रहे इस चीज को। और ओशो और कृष्णमूर्ति भी ऐसे कई सारे बच्चों से मिले। अगर हम बात करें, ओशो ने भी कई बार जिक्र किया हुआ है, कृष्णमूर्ति ने भी कई बार जिक्र किया हुआ है कि उनको ऐसे बच्चे मिले जो धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा कंडीशन थे, बहुत ज्यादा प्रोग्राम थे। हालांकि उनको कोई सेल्फ इंक्वायरी या कुछ पता नहीं था, बट वो बस जो लिखा हुआ है किताबों में, उनकी रिस्पेक्टिव रिलीजन की किताबों में, बस वो उसको दोहरा रहे हैं। और यही बच्चा कर रहा है। अब ऑफ कोर्स कलयुग में ये बात तो होनी ही है, श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी भी की हुई है कि कलयुग में हर कोई बाबा बन जाएगा, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से प्रवचन देगा। और सबसे बढ़िया उनकी निशानी होगी, वो भगवा चोला उन्होंने पहना होगा, सब संत बन जाएंगे। मतलब कलयुग में बुरे लोगों की यही निशानी होगी। अगर किसी बुरे लोगों को, इंसान को देखना है तो वो अच्छों की तरह एक्ट करेगा, वो टीका लगाएगा, वो ऐसा दिखेगा कि वो संत है। और ऐसे लोगों की बहुत संख्या बढ़ जाएगी। यस, श्रीमद् भागवतम में ये है कलयुग का जब वो किया गया कि कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग, सभी जो भगवा चोला पहनकर आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही करेंगे। तो ओशो और कृष्णमूर्ति इन ऐसे बच्चों से मिले हैं, कई बार उनका सामना हुआ है। इवन जो ओशो रशिया में बच्चे से मिले, एक कृष्णमूर्ति एक एक मुस्लिम बच्चे से मिले जो कुरान को दोहरा रहा था। इवन इंडिया में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो श्लोकों को दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं, बता रहे हैं, बट उनको उसका कोई डीप मीनिंग नहीं पता। उनको धर्म को लेकर उनके अंदर जहर अभी से घोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। कोई इंक्वायरी, कोई मेडिटेशन, कुछ नहीं। जो बातें लिखी हुई हैं, एक रोबोट की तरह बच्चे बस वो चीज बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। और आपको पता है, ये समाज के पतन का कारण है। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक बच्चा जब वो ग्रो हो रहा है, उसका बचपन जो वो जिएगा, जो वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उसकी एजुकेशन, ये सारी चीजें, बट वो अभी से इन चीजों से एक्सपोज हो जा रहा है। जो कई सारे लोगों को प्रवचन देना, इधर उधर जाना, घूमना, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है, जब वो बच्चा बड़ा होगा, रियल लाइफ को जब फेस करेगा, अभी हो सकता है माँ बाप के कहने से या फिर, बट वो जब वो रियल लाइफ को फेस करेगा, वो रटी हुई जिंदगी जी रहा है अभी। आप समझ रहे हो इस चीज को, कि जो बस उसको पता है, जो उसने पढ़ा है, बस वो बोले जा रहा है, वो कहे जा रहा है। उसको कई बार खुद नहीं पता रहता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बट उसको ये याद है कि कहां पर क्या क्या लिखा है, ये बात बोलनी है। उसके सेल्फ से कुछ नहीं निकल रहा। ही जस्ट अ चाइल्ड, मतलब कंप्यूटर, रोबोट की तरह हो गया। उसको जो पीछे से सिखाया जा रहा है, वो बस वो चीज बोले जा रहा है। अब मैं इस चीज पर नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं रियल में तो नहीं मिला इस बच्चे से, तो ये भी हो सकता है कि इस बच्चे ने कुछ चीजें समझी हो, बट ये चीजें मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, थोड़ी सी अटपटी लग रही है। तो यहाँ पर मेरा जो कंसर्न है वो यही है कि बच्चों के अंदर अभी से ये चीजें नहीं आनी चाहिए। दे मस्ट एक्सप्लोर देयर लाइफ, उनको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। शायद उसके बाद ये प्रीचिंग वगैरह का जो सिस्टम है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद, इवन, या फिर हम कह सकते हैं कि
एक जीवन को जीने के बाद जो अनुभव आता है उससे कुछ बताना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बच्चा काफ़ी वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा इस पर भी थोड़ी बहुत बात की जाए, और मैं चाहता हूँ कि और बाकी की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी इस बच्चे से इंस्पायर ना हो। आपका क्या कहना है? कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं अपनी राय। तब तक के लिए बस इतना ही। और जो लोग सीरियस लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, अध्यात्म को, वो मेरा क्रैश कोर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे पहले व्हाट्सअप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में। इसके बाद आप मुझसे बात भी कर सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।